वेलकम टू सरदर्द पॉडकास्ट एपिसोड 2। मैं हूं अदनान और मेरे साथ हैं अब्दुल्ला। और सर क्या हाल चाल है? वैसे ठीक ठाक है? क्या हो रहा है? बस ठीक। कुछ नहीं सर, वो बस मैं आपको जब मैसेज आया मैं सो गया था। मैंने लिटरली जिस वक्त मैंने रिप्लाई की उसी वक्त मैसेज देखा है तो मेरा भी मूड यही था, जल्दी थी। आज काफ़ी लेजी सा दिन था बिल्कुल। वीकेंड भी था ना, तो वीकेंड में था, ऐसी सीन था। लेकिन वीक तो बहुत ज्यादा हैपनिंग था। हाँ, वीक काफ़ी हैपनिंग था। और मेरे ख्याल से हम स्टार्ट वहीं से करते हैं जो एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है आज। मिस उस्मा खान से रिलेटेड और मलिक रियाज साहब और उनका जो सारा चक्कर चल रहा है। तो आई थिंक एक तो इट रिफ्लेक्ट्स के मॉरली हमारी सोसाइटी कितनी गिर चुकी है। जिस तरह के लोग स्पेशली जो तबसरे हो रहे थे, बातें हो रही थी। इसके अलावा दोनों तरफ का ही कसूर है बेसिकली। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह इसको ट्रीट किया गया है और जिस तरह ये आया है, इट शुडंट हैव बीन हैपनिंग, लेकिन स्टिल इट हैपेंड। एक सेकंड। हाँ, आई थिंक वही हाँ। क्या? और आपने वो वकार ज़का का शो देखा जिसपे ये आए हुए थे हसन न्याजी एंड उस्मा खान? अच्छा नहीं, मैंने वो उसका थंबनेल देखा था, फिर मैंने बोला अभी कौन बैठ के देखे, इस पे इधर पे वो ड्रामा लगाया हुआ वो भी। छोड़ो अभी। सर मैं देखा ड्रामा नहीं, तो अपन इसने देखा। लगाया हुआ था। हाँ मैंने देखा, मैंने पूरा देखा। मैंने एक एक वीडियो पकड़ के फिर देखी और काफ़ी ज़्यादा ड्रामा तो उसने काफ़ी लगाया हुआ था। लेकिन एक तरह से उसकी बात भी ठीक थी हम्म कि हसन न्याजी तो काफ़ी इमोशनल होकर बोल रहा था कि लोग जो है वो समझ रहे हैं कि ये बिक जाएगी, दोपहर तक बिक जाएगी। और बाकायदा उसने बताया कि जी ऑफर्स जो अभी तक हमारे पास आ गई हैं वो है 20 करोड़ रुपए और दुबई में फ्लैट। तो लेकिन वो था, कहता है कि जी ये मुझसे जब सबसे पहली दफ़ा मुझे मिली है उस्मा, तो इसने मुझे एक ही बात कही है कि भाई मुझे फ्लैट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी इज्जत लुटा दें आप। तो हसन ने कहा जी आपकी इज्जत किसने लूटी भाई, आपकी 20 इज्जत करोड़ के इतनी। ऑफर जो है फ्लैट में, ये किसको ऑफर किया? उस्मा को ऑफर कर चुके हैं। और उस्मा को ऑफर कर चुके हैं। वो कह रहे हैं यानी कि FIR से पहले 10 करोड़ की ऑफर थी, अब 20 करोड़ की ऑफर है और दुबई का फ्लैट मिल रहा है। तो इतनी बड़ी ऑफर है। अच्छा, लेकिन उस्मा तो यार कह फिर रही है हम कि भी जी फिर ये बिजनेस, ये अपना सोच रहा हूँ कि अपना काम शाम छोड़ के हम भी यही काम शुरू कर दें। फिर क्या जरूरत है रोज मेहनत करने की? रोज मेहनत करने की। एग्जैक्टली। और तो फिलहाल ये सीन चल रहा है। अच्छा। और हसन साहब तो कह रहे हैं कि जी हमने नहीं बिकना भी। वो कह रहे हैं कि अगर हम सुलह सफाई करेंगे भी तो वो इसी से करेंगे कि अगर वो हमने माफी नहीं बस बिकना, मांग अभी लें। थोड़ी कीमत कह रहे हैं कि अभी हमने नहीं बिकना, अभी थोड़ी कीमत और बढ़ जाए, फिर जाके हम सोचेंगे कि कितने में बिकना है। या वैसे यही है सर। उसको देख के तो लग रहा था कि उस्मा वाकई जेन्युइन कोई बेचारी के साथ ज्यादती है तो हुई है। लेकिन नहीं, डेफिनेटली हुई है, वरना आपको इधर इस मुल्क में किसकी हिम्मत हो यार, इतने पावरफुल बंदे फैमिली के खिलाफ आप जाके FIR दर्ज कराओगे और पीछे बढ़ जाओगे। इधर लोग कहते हैं कि भाई बस खैर है, मिट्टी पाओ, छोड़ो, खत्म करो, जान छोड़ो, मिट्टी क्या पाव इनके छोड़। पीछे खतरनाक लोग हैं, खतर वो हैं, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ तो ये मेंटालिटी है, और सही है, जो कि क्या करे बंदा। क्या करे वो एग्जैक्टली। और अभी जितना भी हमारे पास में था वो शाहजेब खान का कराची में जो हुआ था इंसिडेंट, वो आप देख लें, उसमें भी काफ़ी शोर मचाया, बिल्कुल पीक तक गया काम। लेकिन एंड में जो है वो सारों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और सुलह सफाई पे हाँ बिल्कुल। हाँ ना, तो अब सबको पता है कि एंड ये होगा ना, कि देयर इज नो अदर ओपिनियन अबाउट दिस, कि आपका जो जस्टिस सिस्टम है, इट विल फेल अल्टीमेटली। वो ऐसी पहले स्टेज पे फेल हो जाएगा। पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, आप देख लेना, वो जितना मर्जी पुलिस वाले ऊपर से कहें। ये ट्विटर पे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स आए हुए होते हैं, रोज अपनी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। इस पे जो है उनका मुंह बंद होगा बिल्कुल, आप देखिएगा, कुछ भी नहीं बोलेंगे इस पे। ये जो PAS और PSP ऑफिसर जो बैठे हैं सारे हमारे ट्विटर के ऊपर, ये वैसे तो बड़ा वो कर रहे थे ना, कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जब ऐसे पावरफुल बंदे की बात आती है, उस पे ये दे नो कि भाई वो खुद कुछ करेंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा, तो चुप करके बैठो। तो दैट इज इट। चुप करके बैठो। मनी इज और राइट। मनी इज राइट। और आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी अरसे से जब से पुलिस के ऊपर स्पेशली वो साहिवाल इंसिडेंट के बाद प्रेशर आया था, तो ये ज़्यादातर
अपनी पीआर के ऊपर ज़्यादा लगे हुए हैं आजकल। आप देखें ट्विटर पे ही लगा होता है कि जी पुलिस वाले यहाँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और लोगों का कर रहे हैं, लेकिन असल में जो थानों में सिचुएशन है वो तो काफ़ी डिटेरियोरेशन की तरफ ही जाई जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। आई थिंक मुझे तो लगता है कि शायद नून लीग दौर में भी पुलिस इतनी बुरी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। उसकी वजह आई थिंक ये कि नून लीग का फिर भी एक थोड़ा बहुत रोक था और कंट्रोल था पुलिस पर, ठीक है। अब मुझे लगता है कि वो भी आपस में बाहर हो गए हैं, पुलिस वाले भी, उनको पता है ये इन्होंने हुकूमत ने हमें तो कंट्रोल करना नहीं है, तो ऐसे जो साहब जो मर्जी करते रहे, आईओ साहब जो मर्जी करते रहे, वो पूछने वाला नहीं, जो करना है करो, इजी जो सीन। करना है यही सीन चल रहा है, एग्जैक्टली यही वो एक सीन चल वसीम रहा है अकरम प्लस आ गया है, तो वसीम अकरम प्लस जो ये रिवर्स स्विंग एक कराएंगे एंड में, और वो पूरा पंजाब जीत जाएंगे। पूरा पंजाब एक जीत जाएंगे। आज वैसे काफ़ी लेकिन लोग डिसअपॉइंटेड थे, अगर आप ट्विटर फॉलो कर रहे थे इस पूरे वीक में। ट्विटर पे मैं फॉलो कर रहा था, बल्कि आपको मैं कल पिछली डिस्कशन में बोला था कि काफी लोग पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और बहुत ज्यादा अब यानी कि अब मुझे नजर आ रहा है विजिबली डिसअपॉइंटमेंट काफी लोगों के अंदर, कि देर सेइंग कि मे बी इमरान खान ने जो प्रॉमिस किया था वो शायद मे बी इट वाज जस्ट प्रॉमिसेस, कुछ हो नहीं रहा एक्चुअल, यू नो। ऐसे ही एक होता है ना, फर्स्ट आपकी आती है कि भाई फर्स्ट एक आपको हिंट मिलता है, रियलाइजेशन होती है कि यार मे बी हमारे साथ का शायद धोखा ही हुआ है एक तरीके से, क्या करें। एग्जैक्टली और यही सीन चल रहे हैं। और लेकिन अभी भी आई थिंक बहुत लोग होपफुल हैं अभी भी कि नहीं, टाइम देना चाहिए और मैं हो मैं जाएगा, तो सीख लेगा। मैं तो पर्सनली होपफुल हूँ, और मेरे ख्याल से आज जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी जब वो मियाँ साहब की एक पिक्चर रिलीज़ हुई है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग तप गए थे, स्पेशली पीटीआई वाले। नून लीग वाले तो बड़े वो चीयर उसमें कर रहे पटवारी थे। बहुत उससे खुश हो रहे थे, पटवारी कह रहे थे तुम लोगों को बड़ी आग लग रही है, हमें पता है, तुम लोग तो जलो। चलो और डबल। इसमें ऑनेस्टली आप जिसको मर्जी आप कोर्ट को ब्लेम्स कर लो, आप इसको जिसको मर्जी ब्लेम करो, लेकिन अल्टीमेटली इसका ब्लेम जो है ये गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट नहीं अलाउ किया है उसको बाहर जाना। इफ द गवर्नमेंट वांटेड चैलेंज करते सुप्रीम कोर्ट में, और फेडरल कैबिनेट अलाउ ना करती, फेडरल कैबिनेट कहती है कि भाई जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं अलाउ करेगा हम नहीं जाने देंगे, हम इसको अपील करेंगे इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन आपके सामने वो तो हुआ ही नहीं वो चीज, तो वो एग्जैक्टली। चला गया बाहर, और इन्होंने ये बहाना दे दिया, कोर्ट ने उसको कर दिया। वो तो इन्होंने फिर कोर्ट के एक तरीके से कोर्ट को यूज करते हुए इन्होंने अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया, मेरे ख्याल में उन्होंने ये किया। और बस अजीब भी सीन्स और दूसरा ये है हैं। कि इवन मुझे ये भी लगता है कि इवन जो मेडिकल नवाज शरीफ का, मुझे लगता है वो भी कॉम्प्रोमाइज था, क्योंकि जिसने जो रिपोर्ट दी है उसके बाद जो नवाज शरीफ की हेल्थ हमने देखी है, उसके जमीन आसमान का फर्क निकला है उसके अंदर। यार वैसे इतना ज्यादा शॉकिंग कि तजाद किससे हो सकता इवन आपको याद होगा इमरान खान ने शौकत खानम की जो हेड है फैसल सुल्तान, उनको भी डाला हुआ था कि वो भी एनालाइज करेंगे इस रिपोर्ट है। को, और सबने डरा दिया था कि भाई इसको भेजो नहीं तो मर जाएगा, इंक्लूडिंग शेख रशीद, जिसने तो कहा था कि ये पंजाब का भुट्टो बन जाएगा अगर इसको ना भेजा। जी मुझे इसके वर्ड याद है जी, मंगल को जनाजा है अगर इसको ना भेजा ट्यूसडे को जनाजा हो जाएगा, ये पंजाब का भुट्टो बन जाएगा। I think ये और सब tactic थी to pressurize Imran Khan and to get him to sign his release orders and let him go. ये एक प्लान था सबकी तरफ से, फ्रॉम द आपके पिंडी बॉयज की तरफ से भी, और आपके यू नो पिंडी बॉयज के सपोर्टिव जो लोग हैं शेख रशीद वगैरह इनकी तरफ से, और आपके एलाइज की तरफ से भी क्यूली वगैरह, दे वर ऑल लाइक यार छोड़ो इसको जाने दो बस। और अल्टीमेटली यही हुआ, और देखो सबको पता था कि यही होना था, सीधी बात है। जेल भी चला गया था ना, सबको पता था कि अल्टीमेटली इसने डील करनी है पीछे बैठ के, और वो चला जाएगा और इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकेगा। हालांकि काफी पीटीआई के लोग कहते हैं नहीं जी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, वो डिसाइड करेगा और वो कभी नहीं जाने देगा, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर भी रहा और उसने जाने भी दिया, एंड एवरीथिंग हैपेंड राइट बिफोर अस। और तो आई थिंक वही वाली बात आ जाती है ना कि आप कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज करते जाओगे, तो इमरान खान का है कि वो कब तक कॉम्प्रोमाइज करेगा हर चीज पे, उसने कॉम्प्रोमाइज ऑन एवरीथिंग ही प्रॉमिस। तो ये यानी कि द क्वेश्चन इज वेयर डज वन ड्रॉ। एग्जैक्टली, और अभी यही क्वेश्चंस हैं। और कल वैसे आपकी क्या प्रेडिक्शन है? कल कोरोना के ऊपर फिर मीटिंग हो रही है डिस्कसिंग के लॉकडाउन को कुछ मजीद लगाना है कि जस्ट लेट इट गो हाउ इट इज, क्योंकि अभी सिचुएशन जिस तरह के हालात चल रहे हैं, और
भी, बल्कि एक मैं ट्वीट निकालता हूँ, असद उमर ने कोई बात, असद उमर साहब ने ना कुछ सुना था, कोई डिसीजन दोबारा ले रहे हैं ये। एक मिनट रुको। हाँ, ये अपेरेंटली उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो एनसीयूसी ने रिकमेंड किया है, आज आई थिंक आज एक मीटिंग हुई थी एनसीयूसी, हाँ हाँ, उसमें वो डाटा वालों पे सारा कुछ डाल उसमें दिया। लिखा है मैरिज हॉल्स लाइकली टू बी लिखा है मैरिज हॉल्स लाइकली टू बी अलाउड टू ऑपरेट विद लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट, वन डिश रूल। अब मुझे आप एक बात बताओ, कौन सी पाकिस्तान की शादी इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट आएंगे? ये आप कहाँ पे शादी करा रहे हो? मार्स में करानी है हमें शादी? यानी कि इनकी अकल जो है वो, अरुण की अकल कहाँ चली गई इस गवर्नमेंट की, बिल्कुल। और ये असद उमर साहब को मुझे समझ नहीं आती, ही इज हेडिंग द एनसीओसी अपेरेंटली, ही इज हेडिंग द एनसीओसी। तो मैंने यही ट्वीट किया कि जिस तरह आपने फाइनेंस के हाल किया था 6 महीने में, अब लगता है कोरोना के साथ भी देयर इज नो रीजन आके आप शादी हॉल खोलो यार, अभी क्या जरूरत है शादी हॉल खोलने की? ये कौन 6 महीने शादियां नहीं करेगी तो क्या होगा यार? ये अजीब हाँ, यानी कि इशू है। अभी शादी हॉल लिमिटेड में नंबर कर ऑफ, रहे हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आएंगे, पता नहीं क्या सीन कर रहे हैं उसके साथ। अच्छा, और वन डिश ओनली, पंजाब में तो मार्केट्स खोले ऑलरेडी नहीं जी। काफी रिस्ट्रिक्शन है वन डिश पे, हाँ, लेकिन यानी कि अगर मार्केट्स आप खोलते हैं तो देखिए एसओपी फॉलो होंगे। एसओपी कौन फॉलो कर रहा है? एक बंदा कोई नहीं भी नहीं सब कर एसओपी रहा। फॉलो कर रहा है। और यानी कि तो अगर अगेन वही, सिक्स सिक्स 6 डिशेज होंगी तो कोरोना नहीं आएगा, वन डिश होगी तो 6 डिशेज होंगी तो कोरोना आ जाएगा, वन डिश ये तो होगी तो फजूल है कोरोना ना नहीं ये। हाँ वही ना, वन डिश का, 6 डिश का और 10 डिश का क्या ताल्लुक है किसी चीज से? और हाँ, अब दूसरी अपने कि अब ये वो भी न्यूज आई है कि भाई जो डाटा इनके पास सही नहीं आ रहा, उसमें भी आएगा। हाँ, डिस्क्रिपेंसीज आ रही है ना, इनको खुद नहीं पता क्या कर रहे हैं। और बस ये दिखाने के लिए मुझे लग रहा है मीटिंग एक सेटअप बनाई हुई है बड़ा अच्छा सा, इसमें स्क्रीन लगी हुई है आगे पीछे, और चार्ट्स बना के दिखा देते हैं, अच्छे अच्छे जी ये हो रहा है जी, ये हो रहा है। लेकिन जो एक्चुअल ऑन सिचुएशन है वो तो इट्स गेटिंग वर्स डे बाय डे। वर्स्ट डे बाय डे ऐसे ही। और अब तो इनके ट्विटर पे आप चले जाएं, दोस्तों से सुनने में मिल रहा है, वाकई जानने वालों में आई जा रहा है, और काफी डेंजरस सिचुएशन है, और अब तो डेथ्स बढ़ रही हैं आपके ऊपर से। नहीं अब तो, तो अब पहले तो हम्म, और वो आपने पहले पढ़ा तो वो यानी कि ट्विटर पे जो रहने न्यूयॉर्क वाले से, थे उनके बंदों को, न्यूयॉर्क से भी कोई फ्लाइट आई हाँ है मैं बता उसका। रहा हूँ कि पहले तो खाली ट्विटर पे जो, हेलो, बस कि वो न्यूयॉर्क की अभी एक फ्लाइट आई है, उसमें आपने बगैर चेक किए हुए प्रूफ कर दिया, वो भी एक आपने न्यूज़ पढ़ी होगी। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? हम्म, हम्म, नहीं क्या उन्होंने किया कि उन्होंने, हेलो, जी जी, बोलिए हेलो, बोलिए, आवाज़ आ रही है? इसको फुल स्क्रीन ही कर दो ना, ये जो वो सही था। अरे अच्छा। अरे बस, हाँ हाँ, आ रही है। चलो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? मैं कहा वो न्यूयॉर्क से एक फ़्लाइट आई है, वो शायद आपको पता चला होगा, वो भी उन्होंने अलाउ कर दी बगैर टेस्टिंग के, क्वारंटीन के लोगों को कहा कि भाई जाओ हाँ, ऐश करो, जो मर्जी करना है करो। हालांकि न्यूयॉर्क में सबसे बुरा। यानी अब उसमें लिखा था कि उनको एक दिन क्वारंटीन में रखा है, एक दिन क्वारंटीन में रखे क्या तो बनता है? कोरोना वायरस हालांकि का जो वो वाला स्ट्रेन था वहाँ पे, फिर भी यार ये अब मैंने कहा अल्लाह जाने ये क्या सोच रहे हैं। कोरोना को तो उन्होंने वो कर दिया मेरे ख्याल में, बिल्कुल ही बैक बर्नर पे डाल दिया कि खैर है, देखा जाएगा जो होगा, भी और खैर, मसले बहुत है हमारे, तो वो वो भी और देखेंगे। मसले हुआ है। यार सबको पड़ी है, आवाम भूखी मर जाएगी, ये मर जाएगी भाई। आप अभी तक वो एक बंदा ये कहता है कि 26 फरवरी से हमने नहीं सुना कोई भूखा मर गया है, सबको यार खाना मिल रहा है, सही चल रहा है। उस दिन मैं एक बंदे से ट्विटर पे बात कर रहा था, उसने भी यही पॉइंट रखा था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना, यू विल नॉट हियर एनीवन डाइंग ऑफ हंगर। उसकी वजह मेनली है कि हम अपनी चीज ग्रो करते हैं खुद ही, हम अपना वीट ग्रो करते हैं, हम अपने पोल्ट्री हमारी अपनी है, एवरीथिंग इज आवर ओन, ठीक है। हम किसी पे रिलाई नहीं करते फॉर फूड, ठीक है। उसकी वजह से वी कैन सस्टेन,
और पॉपुलेशन फॉर इवन 3 to 4 मंथ्स हम सस्टेन कर सकते हैं पूरी पॉपुलेशन को। हमारे पास इतना स्टॉक है इजीली कि हमको फूड फराहम कर सके। आपने कभी पाकिस्तान में वैसे भी जनरली कभी सुना है कि कोई बंदा भूख से मरा हो इधर? भूख से, नहीं, स्पेसिफिकली भूख से मरा हो कभी? कभी भी नहीं सुना ना? आपने ये चीज सुनी होगी अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में ये होता है बहुत ऐसा ज्यादा, कभी। ठीक है? वो तो अभी उनकी नेचुरल रीजन है ये होने का। पाकिस्तान में इस तरह कभी नहीं होगा कि भाई वो चीज सब कुछ बंद है तो लोग भूख से मर जाएंगे। दैट इज नॉनसेंस। कोई भूख से इधर नहीं मरेगा। अभी भी इन्होंने कितने 6 हफ्ते लॉकडाउन किया ना, कितने लोग भूख से मरे कोई भी मुझे नहीं, बताएं? कोई बंदा भूख से मरा? कोई कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है वाकई। अगेन दैट इज, मेरे ख्याल में दैट इज एन एक्सक्यूज टू नॉट टेक अ टफ डिसीजन। मेरे ख्याल में इन्होंने एक्सक्यूज बना लिया है, वो बहुत कन्वीनियंट एक्सक्यूज है फॉर हाँ, एवरीवन। ये सारे वो ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के पीछे पड़ के कि जी उनको ज़रा अकोमोडेट कर लें हम, तो इसीलिए किया है। आई थिंक सबसे बड़ी इसकी वजह है कि इमरान खान मेरे ख्याल में प्रॉब्ली अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं यही सोच रहा था कि यार मैंने 2 साल जलील और ख्वार होकर मुश्किल से इकोनॉमी को थोड़ा जाके स्टेबलाइज किया, करंट अकाउंट डेफिसिट अब जाके खत्म किया, और अभी कोरोना की इकोनॉमी बंद हो गई है तो वापस हम स्क्वायर वन पे चले जाएंगे, ठीक है? तो मैंने कहा अगर उसके माइंड में मैं उसकी तरह सोचूं जिस तरह इमरान खान वैसे ही सोचता है जनरली भी, तो वो यही सोच रहा होगा कि भाई अगर प्रोज एंड कॉन्स में देखो तो इट्स नॉट वर्थ इट, तो मैं जाके ना ये बजाय पूरा रिवर्स करने के बजाय हम ये रिस्क ले लेते हैं, इकोनॉमी नहीं इफेक्ट होनी चाहिए हमारी, क्योंकि इकॉनमी वो बेसिकली ट्रम्प वाली मेंटालिटी ना कि भाई जो मर्जी हो जाए इकोनॉमी हमारी चलती रहे, इकोनॉमी सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी। हालांकि उसका इलेक्शन ईयर है ना, तो उसको भी पड़ी हुई है कि मेरा कुछ ना हो जाए बुरा इकॉनमी के ऊपर। इलेक्शन ईयर तो है लेकिन इमरान खान का ये कि अभी देखो तो इसका हुकूमत को 2 साल हो जाएंगे ना, ये जून दो में, अगस्त में 2 साल हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद आपका तीसरा साल, ठीक है? थर्ड ईयर इज ऑल यू हैव। फोर्थ ईयर तो इलेक्शन ईयर होता है, फिर फोर्थ ईयर के बाद ना आपका इलेक्शन ईयर शुरू हो जाता है, तो प्रैक्टिकली ही हैज 2 years लेफ्ट, क्योंकि फिफ्थ ईयर इज प्रिपरेशन फॉर इलेक्शन। दैट इज ऑल इट इज। उसमें कोई गवर्नेंस कोई कुछ नहीं होता और कुछ, तो उसमें सिर्फ प्रिपरेशन फॉर इलेक्शन होती है आखिरी साल। प्रिपरेशन हो तो इलेक्शन। प्रैक्टिकली आधा तो टेन्योर हो चुका है अब एक तरीके से देखो, 2 साल हो चुके हैं, 2 साल ही है देन इज डन। तो उसको ऑब्वियसली ये पड़ी हुई कि भाई अभी 2 साल में भी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी अगले 2 साल हमने कुछ करना है। 2 साल तो में अभी कुछ कर इकोनॉमी बंद कर देंगे तो हम आगे क्या करेंगे? अभी आगे जाके इलेक्शन भी तो ठीक। जीतना है ना, हर दफा तो नहीं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आएगा आपको बचाने। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यस, माइटी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। और हम्म। सर वो यानी कि असद उमर की ट्वीट्स मैं देख ही रहा था, तो वाकई उनका जो डेटा का इशू था। और लेट्स टॉक अबाउट अक्रॉस द बॉर्डर हैपनिंग्स। हमारा पिजन मैंने सुना उन्होंने छोड़ दिया है, जो इंडिया ने पकड़ा था, स्पाई पिजन। हाँ, अच्छा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने ये हमने चीज सुनी हो कि भाई ये पिजन जो आ गया। आई डोंट नो इनका क्या ऑब्सेशन है पिजन से, समझ नहीं आता यार इशू क्या है। इश्यू बस ये सीन है कि आज वो उनकी रिपोर्टर को भी मैं सुन रहा था, वो पीएलए डिस्कस कर रही थी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसको भी पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी कह के बैठी है। एक पाकिस्तान का इनको बस दिमाग पे आ गया कि जी पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, और उसको लेके और लोकस्ट अटैक जो भी हो रहा है टिड्डी का, उसको भी पाकिस्तान पे डाल दी जी पाकिस्तान लेकर रहा। हालांकि पाकिस्तान खुद इससे सफ़र कर रहा है, वो सारा अफ्रीका से आ रहा है, और ये 70 ईयर्स में कह रहे हैं वर्स्ट आउटब्रेक होगा। कोरोना में कोई स्ट्रेटेजी नहीं, इससे मुझे लगता है लोकस पे भी कोई कुछ भी नहीं है, वो भी बस चल रहा है, हो रहा है, कोई आइडिया नहीं क्या होगा। वो तो अगर आपने नहीं कंट्रोल किया तो आपकी पूरी इस साल की पूरी क्रॉप खत्म कर देंगे वो तो। हाँ, मैं अपने वो सुन रहा था अपनी से भी और बाकी लोगों से कि ये लोकस्ट अटैक काफ़ी कॉमन होता था पाकिस्तान में, लेकिन कोई 25-30 साल से हो नहीं रहा था। तो इन्होंने क्या किया था कि पहले जब भी ये होता था तो इनके पास काफ़ी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो प्रॉपर एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है हमारा, उसके पास काफ़ी प्लेन्स वगैरह और इक्विपमेंट होती थी कि वो जब भी आता था थोड़ा सा तो स्प्रे कर देते थे। लेकिन ये काफ़ी अरसे से बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया था, तो प्लेन्स वगैरह इन्होंने बेच दिए। क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन अब ये फिर वापस अटैक आया, और ये वो भी बता रहे थे कि 70 ईयर्स में ग्लोबली वर्स्ट अटैक आया है इसका, टिड्डियों का, लोकस्ट का। अफ्रीका से स्टार्ट हुआ, मेरे ख्याल से सोमालिया से, वो और फिर साउथ अरेबिया से होता हुआ इधर आया। हमारे तो मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग ने कोई स्टेटमेंट दी कि इसका क्या प्लान है निपटने का? कोरोना से तो वो बड़ा जबरदस्त निपट रहे हैं, हम देख रहे हैं।
लोकस का क्या प्लान है? लोकस्ट का वो एनडीए में वाले ही लगे होते हैं, जनरल साहब वो कह रहे होते हैं कि जी हम हेलीकॉप्टर भेज दिए हैं, स्प्रे हो रहे हैं और ये हो रहा है, देखें ये क्या जनरल साहब बनता भी है। जो ये भी बस ये ना, हमारे जनरल साहब ये भी बस वो है, एक खबरनामा नहीं होता, बस वो बुलेटिन न्यूज़ अपडेट दे रहे होते हैं। आई डोंट नो ये एक्चुअल कोई काम क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। एनडीए में हाँ। वाले जो है हमारे चीफ साहब जो है, तो किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि यार वो एनडीए में वाले अंकल ने सोचा होगा चिल जॉब होगी, कुछ करना नहीं होगा, और अचानक जो लोकस्ट और कोरोना उठ कर आ गया। लोकस्ट पता ही नहीं। ऐसे ही है। तो और वरना इनके तो कोई जॉब ही नहीं, इनका क्या काम था, कुछ भी नहीं, बैठे रहते, हाँ, क्या करते। एचएल मोहल्ला बिल्कुल ऐसे ही था। और बस ये करो, अब वो कोरोना की किट्स एक्सपोर्ट करने लगे हैं। वो अंकल बता रहे थे जी, जनरल साहब वो कह रहे थे कि जी हमने इतनी किट्स परचेज कर ली थी कि सूबों के पास उतनी कैपेसिटी ही नहीं कि वो टेस्ट कर सकें, सारों को यूटिलाइज कर सकें। तो अब वो जो एक्सेसिव किट्स हैं उसको जी एक्सपोर्ट करेंगे अब हम। और तो अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ानी हमने, वो उधर ही रखनी है। ब्रांडी और केपीके में तो मेरे ख्याल कैपेसिटी बिल्कुल ही लो हो गई है उसमें। तैमूर झगड़ा साहब में भी तो मैं देख रहा हूँ 1000 टेस्ट हो रहे हैं बस, वो झगड़ा साहब की ट्वीट्स भी रुक चुकी हैं बिल्कुल। रुक चुकी हैं। वो जो सारा पूल टेस्टिंग, स्मार्ट टेस्टिंग, पता नहीं क्या कुछ बनाया हुआ था सब। और सब बस बकवास, सब ड्रामेबाजी थी, सीधी बात है, सब जो है बेवकूफ बनाया सबको, सबको नैरेटिव दिखा दी थी, हम भी बहुत हाईटेक चल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और अल्टीमेटली अब रिजल्ट देखिए अब क्या हो गया। इस तरह का इंक्रीज हुआ है हमारा कि कोई, यानी कि अगर आपने खोलना था ना आप खोल देते, चलो मैं कहता हूँ आप खोल दो सारा, टेस्टिंग कैपेसिटी तो यार अपनी आइसोलेट और ट्रेसिंग और आइसोलेटिंग कैपेसिटी तो बिल्डअप करते, वो भी नहीं बिल्डअप की, तो पॉइंट क्या था करने का। एग्जैक्टली पॉइंट क्या था करने को। खैर इसका बस मतलब तो ये ये है ना कि वन प्रिपेयर्ड, उनको कुछ आइडिया नहीं क्या करना, बस बैठे हैं। अजीब सी सिचुएशंस हैं। और अनफॉर्चुनेट बात है। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। हालात बस गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स डे बाय डे। और अल्लाह ही खैर करे। आज वैसे एक स्पेस एक्स का लॉन्च हुआ है, शायद आपको पता हो। स्पेस एक्स अभी हाँ, हुआ अभी जब हमने शुरू किया तो अभी अभी हुआ है, हो गया, चला गया apparently, सक्सेसफुल लॉन्च। फर्स्ट प्राइवेट मिशन है मेरे ख्याल से ना, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स हैं। पहली दफा प्राइवेट। नाइस। इंटरेस्टिंग। स्पेस एक्स का स्टॉक ऊपर जाएगा। स्टॉक ऊपर जाएगा, उम्मीद तो है। हमारे यहाँ तो अभी चांद पे बैटल्स चल रही थी पिछले दिनों। उसमें भी फवाद चौधरी साहब को रमज़ान पे याद आती है कि उनकी भी एक मिनिस्ट्री है जिसको थोड़ा सा कुछ करना चाहिए, वरना तो बिल्कुल ही फौज का भी, वरना वही शेख रशीद की तरह जुगते ही मार रहे होते हैं हर वक्त, वो भी जीतते खैर है। मारे फिर और चलता है। इसमें कैबिनेट, इसमें आइडिया है कि एक्चुअल काम करने वाले वजीर कितने, बाकी तो जुगते मारने के लिए रखे हैं ना। यह मेरे ख्याल से एक हमाद अजहर होगा, हाँ, एक वो मियाँ असलम इकबाल होगा जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है। बस मियां असलम लाइक इकबाल एनवायरनमेंट मिनिस्टर थोड़ी है। एडवाइजर है जो एनवायरनमेंट का, क्लाइमेट चेंज। मियाँ असलम कह मलिक रहा हूँ अमीन, यार, मलिक। मलिक अमीन असलम, सो सॉरी। मियाँ असलम तो इंडस्ट्रीज का है। हाँ, मलिक अमीन, लाइक अगर कोई बंदा दिमाग में आता है कि उसके जी ये कौन काम करता होगा, तो ये दो आते हैं, हमाद अजहर और मलिक अमीन असलम। बाकी तो बस आई वो थिंक फाइनेंस मिनिस्टर भी हमारा जो है वो भी, वो तो पिक्चर में आते नहीं, लेकिन वो भी काम में ही होते हैं। सुनने में ये हाँ। है कि वो ज्यादा काम इन्वॉल्व होते हैं, किसी को होते नहीं है। वो माशाल्लाह से आपको शायद याद होगा, एक किसी गोरे आए थे, कोई वो मिलना चाहते थे उनसे, तो माशाल्लाह से वो हर आफ्टरनून 2 आवर्स का नैप लेते हैं टू अच्छा, रिफ्रेश सभी हिमसेल्फ। शेख। अभिषेक साहब, वो कोई आए थे, अच्छा। वो कोई ब्लॉगर्स हैं, वो फाइनेंस वगैरह पे लिखते हैं, तो दे केम टू पाकिस्तान। और केएसयू वो गए, पीएसएक्स जो कराची में, वहाँ पर गए और सारा घूमे। तो उनकी लास्ट थी इस्लामाबाद डेस्टिनेशन, उधर उनका कि दे वांटेड टू मीट हफीज शेख साहब टू नो अबाउट हाउ द इकॉनमी इज वर्किंग एंड एवरीथिंग। ये शायद बात है नवंबर 2019 की। तो हम्म। दे वेंट टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसमें लिटरली था, यार मुझे मिलेगा नहीं वो, उसमें था कि दे वेंट टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसके दरवाजे पे वो गए हैं, तो उनको पहले अलाउ नहीं किया। फाइनली उनको अंदर अलाउ किया, तो किसी को पता चल गया कि ये अंदर आ गए हैं, तो कोई भागता हुआ है उनको बाहर निकाला कि जी आप नहीं एंटर हो सकते। तो कहते हैं उनके गार्ड ने, किसी ने बताया कि भाईजान साहब जो है ना हर दोपहर 2 घंटे का नैप लेते हैं रिफ्रेश करने के लिए अपने आप को, तो इसलिए आप अभी नहीं मिल सकते।
पावर या नैप, ऑफिस में nap लेते हैं? ऑफिस में लेते हैं जी नैप। अच्छा, ये कौन सी पावर नैप? पावर नैप तो हमने सुना था 20 मिनट आधे घंटे की होती है, 2 घंटे सो जाते 2 घंटे सो जाते हैं जी, पावर नैप लेते हैं, फिर वो रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर काम हैं। वो जिस तरह हुकूमत 2 साल से सो रही है, तुमने बोला मैं भी रोज 2 घंटे सोता रहता हूँ, क्या इशू है? 2 घंटे सो जाते सब हैं, सोए, सब सोने सो आए। सोने। खैर वो पॉइंट ये था कि हफीज शेख टेक्नोक्रेट पर्सन है ना, वो पॉलिटिकल बंदा नहीं है वो। एफिशिएंट लेकिन फिर पॉलिटिक्स। भी आई डोंट नो क्यों वो क्या कर रहे हैं। कुछ तो कर रहे होंगे, टेक्नोक्रेट है, कुछ तो काम तो कर ही रहा होगा। और ये भी नजर बड़ी नहीं आ वियर्ड रहा चीज़ हमें, है लेकिन कुछ कि कर रहा होगा। मुशर्रफ के टाइम में ये प्राइवेटाइजेशन में थे, उससे पहले सिंध में थे ये मिनिस्टर, फिर पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर हुए, यानी कि ये कोई 5-6 इकोनॉमिस्ट्स हैं, इन्हीं को हम घुमा फिरा के अपना बनाते रहते हैं इकोनॉमी चलाने के लिए। एक जो जेन्युइन आई थिंक इकोनॉमिस्ट ये वो आइडियोलॉजी बेस्ड मेरे ख्याल से इसहाक डार ये थे वो नून लीग का, या फिर ये असद उमर साहब आए थे, जिनको फिर 1 साल के बाद ही, 1 साल से भी कम अरसे में फिर इकॉनमी से अलग कर दिया कि भाई जा भी। देखो, असद उमर को आई थिंक लगाना ही फजूल डिसीजन था, क्योंकि असद उमर की टेक्निकल कोई नॉलेज बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंस के बारे में या इकोनॉमिक्स के बारे में, खास तौर पे ही हैज नो एक्सपर्टीज ऑन दैट। हफीज शेख का डेफिनेटली ये फील्ड है, आई थिंक उनका पीएचडी भी उनकी इसी फील्ड के अंदर है। तो और काफी टॉप की अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली उनकी फील्ड भी है। कुछ टेक्नोक्रेट्स हैं हमारे जो कि काफी, तो वो दीज पीपल फ्लाई इन ऑलवेज। तो जब किसी को जरूरत है कि भाई टेक्निकल बंदा चाहिए और यू नो यू कैन हैंडल स्टफ, तो वो इसलिए आपने देखा होगा रज़ाक दाऊद साहब पहले भी थे, वैसे मुशर्रफ दौर में भी थे, तो वो दोबारा आ गए, पी शेख साहब दोबारा आ गए। यू नो इस तरह के जो लोग हैं ये आते रहते हैं। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका लाने का फायदे दे ऑलवेज, चाहे वो जितने भी केपेबल हों, उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन दे ऑलवेज फॉल टू पॉलिटिकल एम्बिशन और एस्पिरेशंस। तो पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं, तो क्या करे यार बंदा उसके अलावा। ऐसे ही। और सर एनीथिंग एल्स टू डिस्कस? चाइना इंडिया का भी सीन हो रहा था बॉर्डर पे, और हम्म चाइना इंडिया ने लद्दाख में शुरू कर दिया फड्डा करने जा रहा लद्दाख में पड़ा हो गया है, और पाकिस्तानी उस पे खुश हो रहे थे, मैं देख रहा था कि जी चाइना जिसने कश्मीर को है। करके आपको दे देगा। बेसिकली कोरोना की वजह से है कि लोग वो चाइना समझते हैं कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हुई हुई है, इसी तरह उन्होंने हांगकांग में भी छेड़छाड़ की है इसी वजह से, और दे थिंक के हांगकांग में तो इन्होंने काफी कर दिया, ऑटोनॉमी प्रैक्टिकली खत्म करने जा रहे हैं बस, हाँ उन्होंने वो लॉ खत्म ही हो जो जाए। है उसको मैं पढ़ा था, उसमें ये है कि अगर हांगकांग को कुछ सेपरेट करने की कोशिश करेगा हांगकांग के अंदर से, तो चाइनीज सीक्रेट पुलिस को ऑफिशियली अलाउ कर दिया गया कि वो हांगकांग के अंदर जाके उन लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था कि चाइनीज लॉ हांगकांग में अप्लाई नहीं होता था, नहीं नहीं तो होता था, तो वो अब चेंज। वो अब चेंज कर दिया कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ अप्लाई करना लग शुरू हो जाएगा। तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट मेरे ख्याल वही से यही वही कोरोना की वजह से कि दुनिया कोरोना में लगी हुई है, तो उन्होंने इंडिया के साथ भी शुरू कर दिया है। कल तो खबरें आ रही थी बहुत बड़ी ब्रिगेड्स भेज दी हैं, और इंडिया तो बिल्कुल उनकी आर्मी बस वो एक पोस्टर्स लेके खड़ी हुई है कि बोथ साइड मस्ट गो बैक और वैली खाली करें और ये करें, लेकिन ऐसा कोई एक्शन वगैरह अभी तक तो नहीं हो रहे बस। अब वही ना कि अब चाइना जो है ना उसको, चाइना इंडिया के बॉर्डर पे एक्टिव हो गया, चाइना हांगकांग में एक्टिव हो गया, चाइना ताइवान के मामले में भी एक्टिव सुना हो गया काफी। चाइना जो है वो साउथ चाइना सी में एक्टिव हो चुका है, तो ये 3 4 5 जगह ये अचानक बहुत एक्टिव हो गया। आई थिंक दे सीन एन ओपनिंग पोस्ट कोरोना, कि जब दुनिया की नजरें कोरोना में, तो हम जो है इधर से अपना शुरू कर दें, जो हमने जो असल काम करना है। ये कोरोना शुरू तो चलता रहेगा, हमने तो फैला दिया खैर है, अब हम अपना असल काम पे अपने आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला ये शुरू। वो उनकी जो इकॉनमी है वो तो 90% तो ओपन आ गई है। चाइनीज को हाँ, चाइना का देखिए अल्टीमेटली एम ये है ना कि दे सी देमसेल्व्स एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द यूएस, और दे सी देमसेल्व्स कि भाई हम वो वैक्यूम, हम जो अमेरिका के की पावर रिसीड होने से जो वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो गया ना, चाइना वांट्स टू फुलफिल दैट।
इन एवरी एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में भी, फाइनेंस में भी, मिलिटरीली भी, इकोनॉमिकली भी, टेक्नोलॉजी, इवन कल्चरल भी। तो ऑल दीज एस्पेक्ट से वो चाइना ट्राई कर रहा है कि एक रिप्लेसमेंट आ जाए। Even before United States and Britain, China was the superpower. अगर आप हिस्ट्री में भी पढ़ें, ये तो 1898 में जब हांगकांग का सरेंडर हुआ था ब्रिटिश को, तो चाइनीज तो जो 20th सेंचुरी का पूरा पीरियड है उसको बड़ा देखते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई थी उस सेंचुरी में, कि हमसे जो हमारी प्रेस्टीज थी वो छीन ली गई थी। एंड दे सी दिस कि ये जो सारा कुछ कर रहे हैं ये अपनी प्रेस्टीज को वापस रिवाइव करने के लिए कर रहे हैं, कि हम जो ओरिजिनल स्टेटस था हमारा सुपर पावर का उसको वापस लेने लगे हैं। तो ये सीन्स चल रहे थे। But I think अब अल्लाह जानता है, लेकिन I think they've done pretty well and they're close. Like I guess a few more decades, so they can be in a position to replace US अगर इसी तरह चलते रहे। और स्पेशली जिस तरह यूएस के हालात हो रहे हैं, जिस तरह वहाँ पे प्रोटेस्ट अब शुरू हो गई हैं, डिवाइसिवनेस जिस तरह पॉपुलेशन में आई हुई है, रेशियल टेंशंस आ गई हैं, राइट और लेफ्ट की जो डिवाइड आई हुई है, और ट्रम्प जैसा प्रेसिडेंट हो ऊपर से, तो इट्स वेरी लाइकली कि चाइना और अब यूएस की कोई बात भी नहीं सुन रहा ना। लाइक पास्ट में तो 60s और 70s में हम देखते थे कि वो पूरी दुनिया में इंटरवीन कर देते थे, कूज ले आते थे, मिलिट्री को यूज़ करते थे, लोग खरीदते थे, सारा कुछ जो भी करते थे, लेकिन अब कोई उनकी बात भी नहीं सुनने के लिए तैयार, क्योंकि उनको पता है कि एक अल्टरनेट है चाइना की शेप में जिसको पास वो जा सकते हैं। ये कुछ इश्यूज। हाँ, आई थिंक वही वाली बात है कि पहले तो कोई था नहीं ना अल्टरनेटिव कि भाई क्या होगा, कौन सी कंट्री दुनिया की जो इसका पोटेंशियल है रिप्लेस करने में, लेकिन अब किसी से भी पूछो तो उसके दिमाग में ही आता है कि भाई चाइना ही नजर आ रही है जो कि हो सकता है। राइट सर, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, 35 मिनट ठीक है। तो मैं सारी चीजें डिस्कस कर लिए, तो बिल्कुल। नाइस टॉकिंग सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।